आपको बताना चाहूँगी, पति जब सुंदर नहीं होता है तो पत्नी उससे प्यार नहीं करती है। कब तक? कम से कम शादी के 4-5 साल तक। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वही पति अच्छा लगने लगता है। सेम ऐसा ही मामला आया है। कहते हैं पति ने बेमेल शादी से खुश नहीं थी। पति के प्राइवेट पार्ट पे लात मारी, नीचे वाले अंडकोश पे। अंडकोश फूट गया और पति मर गया। ठीक है। ये जो पत्नी है, ये कहाँ के रहने वाले, औरिया के गोबरौरा बंगाली कॉलोनी में पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने अपने पति की हत्या सिर्फ और सिर्फ सोते हुए अंडकोश पे प्रहार किया और उसकी मौत हो गई है। बताते हैं कि पति पत्नी का बेमेल शादी थी। रिश्ता में प्रेम, विश्वास और सहमति की जरूरत होती है, लेकिन समझदारी की डोर से बंधा हुआ ये रिश्ता नहीं भा रहा था पत्नी को। पति बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जब यही रिश्ता लगातार झगड़ों और तनाव में बदल जाए तो एक भयावह रूप ले लेता है। ऐसा ही इस मामला में गोबरौरा पंचायत के मटरिया बंगाली कॉलोनी में शनिवार की रात करीब 9 बजे हुआ, जहां पत्नी ने पति के अंडकोश पर लात मार दी, जिससे पति को मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाने से पहले मृतक की पहचान अमूल चंद्र नामोदास के पुत्र अमित कुमार नामोदास उम्र 35 की थी। इसके पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जल्दी से जल्दी भेजा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत का खुलासा। आरोपित पत्नी नीलम देवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की गहन जांच हो रही है। एफएसएल टीम करीब 1 घंटे तक घटनास्थल को, क्राइम सीन को पूरे से सपोर्ट करके चारों तरफ से उसको घेरा कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता लगेगा। अभी उनके परिवार वाले बताते हैं कि उनके नीचे की जगह से, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पुलिस को हत्या के पीछे को अन्य कारण भी संदेह हो रहे हैं, जिसकी जांच हो रही है। बताया जाता है कि दंपति के बीच में डेली विवाद, लड़ाई झगड़ा, बर्तन तोड़ना, बेड तोड़ना, मारपीट यही हो रहा था, सब लोगों ने बताया। शनिवार को झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। कहा सुनी होते होते कब चुप्पी हो गई, कब शारीरिक संबंध बनाने लगा। कहते हैं कि लड़ाई होते होते पति गया था शारीरिक संबंध बनाने। पत्नी पति को अपने पास नहीं लेटने देती थी, नहीं फटकने देती थी, नहीं बैठने देती थी, उसका छुआ पानी तक नहीं पीती थी। कहती थी तुम हमारे मेल के नहीं हो, तुम हमारे जोड़ी के नहीं हो, हम बुरे फंस गए हैं। इसी दौरान जब वो संबंध बनाने लगा तो गुस्से में पत्नी ने उसके अंडकोश पे दे मारी लात, जिससे उसकी जाकर के दीवार में लड़ा और वहीं पे वो ढेर हो गया है। करीब 4 महीने पूर्व दोनों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस वगैरह आए थे, जिसमें पत्नी के मायके वाले भी आए थे। सारी तरफ से हस्तक्षेप कर समाधान करा दिया गया था। लेकिन दंपत्ति की एक 7 साल की पुत्र भी है, 4 वर्ष की पुत्री भी है, लेकिन इनकी जवानी नहीं खत्म हो रही महिला की। इनको सुंदर पति चाहिए। पता नहीं सुंदर पति लास्ट तक बूढ़ा नहीं होगा। सुंदर पति बीमार नहीं होगा। सुंदर पति बदबू नहीं करेगा। सुंदर पति बस खाली भगवान विष्णु चाहिए ना तुमको। तपस्या करो, तपबल कहते तब्बल शेष धरे महिबारा, तब्बल विष्णु करें, तब्बल विष्णु पालनहारा, तब्बल शंभु करें संघारा, तब पदार सब श्रेष्ठ भवानी, करो जाए तपस्या जानी। नहीं, तपस्या नहीं खाना करना है, पति के लात मारना नीचे वाली जगह पे। कहते 9 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी। अमित नामोदास की एक आंख से थोड़ा सा तिरछा देखता था। कानी आंख नहीं थी, पूरी थोड़ी तिरछी आंख थी हल्का से। जबकि नीलम पूरी तरह से सुंदर थी, बड़ी स्वस्थ थी, लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी। तो माँ बाप की गलती, माँ बाप को मारती जा करके, किसी के लाल को तुमने कैसे खत्म कर दिया। चर्चा है कि बेमेल शादी को लेकर नीलम तनाव में रहा करती थी, टेंशन में रहती थी कि काना मेरे जीवन में कहाँ से आ गया। इसको लेकर दोनों में विवाद होता चला गया। अमित कुमार नामोदास के पिता की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इस तरह से उसकी माँ ने अपने दूसरे बेटे के साथ रहती थी। अमित कुमार नामोदास पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। परिवार के सभी लोग यज्ञ देखने के लिए चले गए थे। उसके 7 वर्षीय बेटा भी अपने दादा के साथ यज्ञ में गया हुआ था। घर में अमित अकेला था। लड़ाई शुरू हो जाती। लड़ाई शुरू होते होते अमित चला जाता, पैरों में मनाने लगता, बीबी को प्यार करने लगता है। प्यार करते करते चूमने चाटते हुए बोल रहे संबंध बनाने जा रहा था। जैसे ही हम नंगा हुआ वैसे अंडकोश पे लात मार दिया है। अमित कुमार नामोदास और उसकी पत्नी नीलम छोटी बच्ची थे। करीब 3 माह पहले अमित कुमार नामोदास हार्निया का ऑपरेशन भी करवाया था। उसका पानी बढ़ गया था नीचे वाली जगह में। तब से वो शारीरिक रूप से कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया था। आँख की रोशनी भी कम हो गई थी।
तो बहन अब तुम्हारी कमी है, तुम्हारे नसीब की कमी है। इसमें तुम लात मार रही हो, घूंसा मार रही हो, क्या वो किसी का लाल नहीं है क्या? क्या उसको दर्द नहीं होता क्या? क्या तुम परी होके आई हो, इंद्र की परी हो क्या? और सबसे पहली बात, तुम अपने माँ बाप से कंप्लेन करो ना। तुम अपने मनपसंद शादी कर लेती, उसको छोड़ के चली जाती, जिंदा तो रहने देती ना, कम से कम बैठ कर राम राम तो करता। अरे वृंदावन भी चला जाता तो किसी आश्रम में जाकर के रोटी पानी बनाता और उसका राम राम करके मुक्ति हो जाती। तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी सुंदरता में आग लगे। मैं तो बार बार आप लोगों से कहती हूँ, सुंदर बीबी देखो, चुपचाप भागो वहां से। पता नहीं कब वार कर दे हार्निया पे, पता नहीं कब प्राइवेट पार्ट तोड़ ताड़ दे। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ सुंदर औरत